फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियरिंग तड़का हिंदी ट्यूटोरियल्स में। आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर टॉपिक इंडिया रैंक्ड एट 77th इन द लिस्ट ऑफ मनी डिपॉजिट्स इन स्विस बैंक, इस टॉपिक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी रहेगी। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। मनी इन स्विस बैंक, इंडिया एट 77th रैंक। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं स्विस बैंक की कि क्या होता है ये स्विस बैंक। तो जिस तरह हमारे देश में बहुत सारे बैंक्स होते हैं जिनमें पब्लिक अपना पैसा जमा करके रखती है, उसी तरह स्विट्ज़रलैंड में भी बैंक्स हैं जिनके अकाउंट्स में पैसा रखा जाता है और उन्हीं को हम स्विस बैंक या स्विस अकाउंट कहते हैं। जैसा कि अभी करंट अफेयर्स में आप सभी ने सुना होगा कि स्विस बैंक में जो फॉरेन मनी डिपॉजिट है अदर कंट्रीज़ की, उसकी एक रैंकिंग लिस्ट जारी की गई है और उस रिपोर्ट का नाम है एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2019। इस रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि दूसरे देशों ने स्विट्ज़रलैंड के बैंक अकाउंट में कितना पैसा रखा है। ये जो रिपोर्ट अभी जारी हुई है इसमें ये बताया गया है कि 2018 में इंडिया की पोजीशन इस लिस्ट में 74th पे थी और अब ये पोजीशन गिरकर 77th हो गई है। इस रैंकिंग का क्या मतलब होता है ये समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल, प्रीवियस ईयर में इंडिया की 74th रैंकिंग थी और अब 77th रैंकिंग हुई है। इट मीन्स भारतीयों का 2018 में ज़्यादा पैसा था स्विस बैंक में और अब इसमें 5.8% की गिरावट के साथ इंडिया की रैंकिंग 77th पहुंची है और 2019 में ये 5.8% का फॉल होकर हो गया है 899 मिलियन स्विस फ्रैंक्स, जो कि 6625 करोड़ के बराबर होता है। स्विस फ्रैंक्स ये स्विट्ज़रलैंड की करेंसी है, जैसे हमारे इंडिया में रुपीस हमारी करेंसी है, और ये फॉल लगातार 2014 से हो रहा है। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये डेटा है स्विस बैंक में जमा फॉरेन मनी का कि किस ईयर में कौन सी कंट्री का स्विस बैंक के टोटल जमा पैसों में से कितना परसेंटेज है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ इंडिया का 2014 में 1.8% लिखा है। इसका मतलब ये है कि स्विस बैंक में जमा टोटल फॉरेन मनी का 1.8% इंडिया का पैसा है और 2014 से आगे बढ़ते हुए सालों में ये लगातार हमें इस परसेंटेज में गिरावट देखने को मिली है और अब ये हमें दिखाई दे रहा है कि अब ये 0.9% पर पहुंच गया है इन 2019। मतलब अब स्विस बैंक के टोटल फॉरेन डिपॉजिट्स का सिर्फ 0.9% ही भारत का पैसा है जमा। वहीं चाइना का देखें हम तो चाइना का परसेंटेज यहाँ पर बढ़ता जा रहा है 2014 से जब हम 2019 की तरफ जाते हैं। मीन्स चाइना से हर साल और भी ज़्यादा पैसा जमा किया जा रहा है स्विस बैंक के अकाउंट्स में और 2019 में चाइना का 15.3% हो गया है टोटल स्विस बैंक में जमा फॉरेन फंड का। इस लिस्ट में टॉप पर है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। यूके का फंड जो जमा है इस स्विस बैंक में, वो स्विस बैंक की टोटल फॉरेन फंडिंग का 27% कॉन्स्टिट्यूट करता है। यूके के बाद इस लिस्ट में यूएसए है, फिर वेस्ट इंडीज़, फिर फ्रांस और फिर हांगकांग। और इन 5 कंट्रीज़ का पैसा मिला दिया जाए जो स्विस बैंक में जमा है तो वो स्विस बैंक के टोटल फॉरेन फंड का 50% बनाता है। वहीं अगर बात करें टॉप 10 कंट्रीज़ की स्विस बैंक के इस फॉरेन फंड में, तो वो टॉप 10 कंट्रीज़ स्विस बैंक के टोटल फॉरेन मनी का 2/3 बनाती हैं। इसी तरह टॉप 15 कंट्रीज़ टोटल का 75% और टॉप 30 कंट्रीज़ की बात करें तो वो इस फंड का 90% बनाती है।
इसका यह मतलब हुआ कि ये मेनली ये टॉप 30 कंट्रीज़ जो हैं इन्होंने ही 90% यानी सबसे ज़्यादा पैसा स्विस बैंक में रखा हुआ है। अगर बात करें ब्रिक्स कंट्रीज़ की, तो ब्रिक्स कंट्रीज़ में से देखें तो इस रैंक में सबसे पहले आएगी रशिया 20th रैंकिंग के साथ, फिर चाइना 22nd पर, और फिर साउथ अफ्रीका 56th पर, और फिर ब्राज़ील 62 रैंक पर, और लास्ट में हमारा इंडिया 77th रैंक पर। अगर इंडिया के कुछ और नेबर कंट्रीज़ की बात करें तो पाकिस्तान है 99th पर, बांग्लादेश 85th, नेपाल 118th और श्रीलंका 148th रैंक पर। अगर पर्टिकुलरली हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी फंड के परसेंट में गिरावट देखने को मिली है। जिस तरह इंडिया में 5.8% का फॉल आया था, उसी तरीके से पाकिस्तान में 45% का फॉल देखा गया है, और 2018 में 745 मिलियन स्विस फ्रैंक से गिरकर अब स्विस बैंक फंड उनका हो गया है 410 मिलियन स्विस फ्रैंक। इंडिया का जो फिगर है यानी आंकड़ा है वो यहाँ हमें थोड़ा कम लग रहा है, पर एक्चुअलिटी ये है कि हमारे इंडिया में जो भी फिगर स्विट्ज़रलैंड की सेंट्रल बैंक से पता चलता है वही रिलीज़ होता है। तो वहाँ के बैंक्स वहाँ के सेंट्रल बैंक को सही फिगर बताएगी और वहाँ का सेंट्रल बैंक सही से उसकी रिपोर्ट तैयार करेगी, तभी हमें सही फिगर का पता चल पाएगा। और ये जो पैसा इंडियंस का उस बैंक में जमा होता है वो डायरेक्टली नहीं जाता स्विस बैंक में। पहले एक पर्सन जैसे दुबई भेजेगा उस पैसों को, फिर दुबई से इन्वेस्टमेंट के द्वारा वो पैसा स्विस बैंक में पहुंचेगा, तो वहाँ जो रिकॉर्ड मेंटेन होगा वो दुबई के किसी इंडिविजुअल का लगेगा, ना कि उस इंडियन पर्सन का। तो इस तरह भी कई एक्चुअल फिगर्स हिडन रह जाते हैं। साथ ही इसका एक और रीज़न है, और वो ये है कि इंडिया और स्विट्ज़रलैंड के बीच में 2016 में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसका नाम था ऑटो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट, जिसमें ये कहा गया था कि 2018 के बाद अब कोई भी इंडियन अगर स्विस बैंक में पैसा रखेगा तो वो इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली भारत सरकार को पता चल जाएगी। बट 2018 से पहले किसका कितना और किस तरह का पैसा वहाँ जमा है ये सब कुछ नहीं पता चल पाएगा एग्जैक्टली। क्या स्विस बैंक में रखी गई राशि काला धनी है? तो इसका जवाब है नहीं। अगर किसी का स्विस अकाउंट हो तो हमेशा ये भी ज़रूरी नहीं होता कि वो ब्लैक मनी ही हो, क्योंकि आरबीआई ने कई स्कीम्स निकाल दी हैं, जैसे कि लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम जिसे हम LRS कहते हैं। इस स्कीम के अनुसार इंडिया का रहने वाला सिटीज़न $2.5 लाख तक फॉरेन ले जा सकता है पर ईयर, और एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट या मेडिकल ट्रीटमेंट इस तरह की चीज़ों में वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो आशा है आपको इस करंट अफेयर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और समझ आ गई होगी हमारे इस वीडियो के द्वारा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं। और साथ ही ऐसे और वीडियोस एंड स्टडी रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।